सोचिए, अगर आप रात के आसमान की तरफ देख रहे हों और आपको एक नहीं बल्कि 79 अलग अलग चांद नजर आए, रात का ये नया आसमान कैसा दिखाई देगा? जमीन की लहरों पर इसका कैसा असर होगा? और ये खूबसूरत नज़ारा कितनी तेजी से तबाही में बदल जाएगा? क्या हो अगर जमीन के पास जुपिटर के 79 चांद हों? जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। 79 चांदों के साथ ये 82 चांदों वाले सैटर्न के ठीक पीछे आता है, और ये चांद अलग अलग साइज में आते हैं। छोटा सा S2010J2 जो कि बस 2 किलोमीटर चौड़ा है, वहीं बड़ा गैनीमेड जो हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है। जुपिटर का बहुत तेज ग्रेविटेशनल पुल इतने सारे चांदों को मदार में रखने के लिए जिम्मेदार है। सूरज से 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर ग्रेविटी की खींचातानी में जुपिटर अपना कोई चांद नहीं गंवाने वाला। अब सोचिए कि ये सारे चांद जमीन पर आ जाएं। हमारे मदार में इतने सारे बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स होने पर क्या ये सब आपस में टकराएंगे और जमीन पर मलबा बनकर बरसने लगेंगे? 79 और चांद होने से रात का आसमान ज्यादा भरा हुआ लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर नए चांद 10 किलोमीटर से कम चौड़े होंगे, इसलिए एक नजर में ये ज्यादा चमकदार नजर आएंगे। पर आपको 4 खूबसूरत चांदों को अपने ऊपर चमकते हुए देखने का मौका मिलेगा। ये होंगे Io, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनमें से यूरोपा एक ऐसा चांद होगा जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना लगेगा। ये साइज में हमारे चांद के 90% के बराबर होगा, लेकिन कम से कम एक बड़ा फर्क तो होगा। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे चांद के मुकाबले 5.5 गुना ज्यादा सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो समझदारी इसी में है कि आप ग्लासेस का जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो रात ही क्यों ना हो। जुपिटर के चांदों का सबसे बड़ा असर गैनीमेड से आएगा। हालांकि ये हमारे चांद से सिर्फ 1.5 गुना बड़ा है। ये वजन में उसका 2 गुना है। इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे टाइड्स पर इसका बड़ा असर होगा। हाँ, तैयार हो जाइए खौफनाक सुनामियों और खतरनाक ज़लज़लों और ज्यादा आतिशफशा के धमाकों के लिए। जमीन की लहरें और ज्यादा ऊंची भी होंगी। किनारों पर बसने वाले शहर लहरों की मार को बर्दाश्त करेंगे और रहने लायक नहीं रहेंगे। किनारों के आसपास रहने वाले 33 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा, और यही हाल दुनिया भर में अरबों लोगों का होगा। गैनीमेड का ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज भी हो सकता है कि ये जमीन के साथ टाइडली लॉक्ड हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि सैयारे का एक हिस्सा हमेशा उस चांद के सामने होगा। अब ये अच्छी खबर होगी अगर आप सैयारे के उस हिस्से पर होते हैं। उम्मीद है कि आपने गैनीमेड के अच्छे व्यू वाले होटल प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट किया है। चांद से मुतालिक सियाहत तेजी से बढ़ने वाली है। आप ये भी देखेंगे कि गैनीमेड हमारे चक्कर लगाने लगेगा, तो जमीन का मौसम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़े चांद का अपनी एक्सिस पर घूमने का एंगल भी स्टेबल हो जाएगा। आमतौर पर जमीन की एक्सेस हर 41,000 सालों में 22.1 से 24.5 डिग्री के एंगल तक आगे पीछे होती है। एक ज्यादा स्टेबल एक्सिस का मतलब होगा मौसमों में कम बदलाव और आने वाले कल में परेशान होने वाली आइस एज से छुटकारा। लेकिन अगर गैनीमेड और सारे चांद हमारे रात के आसमान पर छा जाएं, तो आप इस नज़ारे का ज्यादा वक्त तक लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। आपको ढेर सारी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो महीनों के बारे में जो हमेशा से हमारी समझ है वो बेकार साबित होगी। महीने हमारे चांद के नेचुरल ऑर्बिटल पीरियड यानी जमीन का चक्कर लगाने के कुदरती वक्त पर बेस्ड होते हैं। शायद आपके पास साल में 80 महीने हो। आसमान में मौजूद हर चांद के लिए एक महीना, और न सिर्फ महीने बल्कि दिन की हमारी पूरी समझ भी बदल जाएगी। इन सारे चांदों के ग्रेविटेशनल पुल के साथ जमीन का रोटेशन बदल जाएगा। हमारे मौजूदा चांद के ग्रेविटेशनल पुल के साथ आज से अरबों सालों में जमीन का रोटेशन 30 घंटे के दिन जितना होने का अंदाजा है।
क्योंकि हर चांद से सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो आपको बेहद रोशन रातों की आदत डालनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप कच्ची नींद में सोने वाले इंसान नहीं हैं। इतने ज्यादा चांदों के होने से सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इनके चक्कर लगाने के रास्ते एक दूसरे से टकराएंगे। उस वक्त हमारे ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट्स चांद से टकराने पर बर्बाद होने के खतरे में होंगी और इससे आने वाले कल के स्पेस मिशन भी खतरे में पड़ सकते हैं। जमीन का ऑर्बिट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जमीन में शायद रिंग्स आ जाएं सैटर्न की तरह, लेकिन हो सकता है कि जमीन के पास इतना मजबूत ग्रेविटेशनल पुल न हो जो कि 80 चांदों को जगह पर रख सके। ये चांद सूरज के इतने करीब होंगे कि सूरज की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच सकती है। ऐसा होने पर कुछ चांद जमीन के साथ टकराव के रास्ते पर आ जाएंगे। जब इतनी मुमकिन तबाही जमीन को ऑर्बिट कर रही होगी तो आप शायद तब सोचें कि काश कोई चांद होता ही नहीं, लेकिन तब क्या होगा? मजीद जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया।